अनुज, लेकिन हमारा सेटअप कैसा है, क्योंकि लगातार वो बिकवाली की पोजीशंस एफआईआईज की बनी हुई हैं। इनफैक्ट हो सके तो वो 10 दिनों वाला चार्ट भी आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह से पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस मैंने गिने, नियरली 19,800 करोड़ की बिकवाली कैश में हुई है। आपने 7 सेशन गिने हैं, मैंने 37 सेशन गिने हैं। 37 सेशन में एफआईआईज गेस करिए कितना सेल किया होगा? 1 लाख करोड़, 1,65,000 करोड़। तो चलिए खैर उस पर मैं आता हूँ मैं, लेकिन ये बिल्कुल कल 4,200 करोड़ डीआईएस ने बाय किया और 5,300 करोड़ एफआईआईज ने सेल किया। ये कल के नंबर्स हैं और वो बार्स आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर, एफआईआईज और डीआईएस दोनों के। एक अच्छी चीज़ लेकिन ये हो रही है कि हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं एफआई के जो एक्सोडस हो रहा है उसको डीआईएस एब्जॉर्ब कर रहे हैं काफ़ी हद तक। ऑब्वियसली पूरा रुपी टू रुपी नहीं मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैच हो रहा है। पिछले 37 सेशंस का, जैसे मैंने कहा, 1,65,000 करोड़ की सेलिंग है एफआईआईज की, उसके सामने 1,56,000 करोड़ की बाइंग है डीआईआईज की। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी एफआईआईज कैश में बड़ा बेचते हैं और इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बेचते हैं, अगले दिन मार्केट नॉर्मली रैली करता है। एक ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है। आज होप है कि ऐसा हो जाए। कल इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट बने, वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। कल क्लाइंट्स, ये ऑब्वियसली ओवरऑल मामला है, इसके चेंजेस पाए जाते हैं। कल लॉन्ग और शॉर्ट में 9,600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड करें एफआईआईज ने और 600 करोड़ बेचा है उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में, अगली प्लेट में दिखाई देगा वो आपको, और 3,600 करोड़ बेचा है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में। तो एक्चुअली कुल मिलाकर 5,300 प्लस 600 प्लस 3,600, कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 9,500 करोड़ की डायरेक्शनल सेलिंग है ना एफआईआईज की तरफ। ऑप्शंस का आंकड़ा देने के लिए इतना मतलब नहीं बनता है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी में भी सेलिंग हुई है। वैसे निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग है, 470 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग है और 188 करोड़ की बैंक निफ्टी में सेलिंग है। और वो टेबल आएगी आपके स्क्रीन पर। पहली बार 4 दिन के बाद बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई है। एनीवे, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेट्स सी। अच्छा, लॉन्ग शॉर्ट का मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। 9,600 जैसा मैंने कहा कि शॉर्ट ऐड हुए हैं, सिर्फ 94 लॉन्ग ऐड हुए कल, और वो लॉन्ग शॉर्ट वापस 2 लाख के ऊपर पहुँच गया। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ग्राफ देखिए आपकी स्क्रीन पर, और इसको टेबल फॉर्मेट में अगर आप देखें, कल 1,91,000 पर आ गए थे हम, अब हम वापस 2 लाख शॉर्ट पोजीशन पर पहुंच गए हैं। पीक था हमारा 2,21,000 की शॉर्ट पोजीशंस का, तो ऑलमोस्ट वहीं पर है। एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तो इंडिया विक्स कल 2% ऊपर था, 16 पर आया, हमारे कंफर्ट जोन के अभी भी ऊपर है। और दूसरा, पूरे अक्टूबर सीरीज़ में, और अब पूरी की पूरी ऑलमोस्ट नवंबर सीरीज़ की भी अब एक्सपायरी अगले हफ्ते हो जाएगी, हम पुट कॉल रेशियो पर ओवरसोल्ड रहे हैं। ये आपको बता रहा है कि एक मार्केट ओवरसोल्ड काफ़ी समय तक रह सकता है। 0.94 मतलब 1 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। मतलब इतनी ओवरसोल्ड मार्केट 2 महीने से रही है, फिर भी मार्केट में कोई रिकवरी नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट को कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा रिकवरी के लिए। मार्केट को कोई ट्रिगर चाहिए, कहाँ से आ सकता है वो? अगर महाराष्ट्र से आ जाए फॉर एग्जाम्पल, वो एक फैक्टर हो सकता है। मतलब ये कुछ बेसिक चीज़ हो सकती है, लेकिन आप देखिए पुट कॉल रेशियो 0.94। बैन में 2 स्टॉक ऐड हो गए, अदानी एंटरप्राइजेस का लग रहा था बैन में ऐड होगा, और नैल्को भी बैन में ऐड हो गया। तो ये 2 स्टॉक्स बेसिकली बैन में ऐड हो गए कल। तो अब